जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डे 9 ऑफ 40, जिसमें हम पढ़ेंगे ओशन करंट के बारे में। दोस्तों, ओशन करंट जो है यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। सिर्फ सीएपीएफ एग्जाम में लास्ट के जितने भी ईयर्स के पेपर आपके हुए हैं, 6 से 7 साल जो है ओशन करंट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आए हैं, एनडीए के अंदर क्वेश्चन आए हैं, सीएससी के अंदर क्वेश्चन आए हैं, सीआईएसएफ एसी एलडीसी के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं। हर वो एग्जाम जो यूपीएससी इसमें ज्योग्राफी पूछता है, आपका ओशन करंट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स के बारे में। कुछ कुछ ट्रिक्स मैं इसमें आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये याद रखने में जो है आसानी होगी, और रीजन भी इसके बताऊंगा दोस्तों, कैसे आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा ओशन करंट का मैप काफी क्लटर्ड सा दिख रहा होगा, बट आई विल मेक इजियर फॉर यू, डोंट वरी। ठीक है, कुछ कुछ हमें दो तीन चीजों का जो है बेसिक आइडिया जो है होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वो बेसिक चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ज्योग्राफी पढ़ी है अगर, तो आपको ये एक छोटा सा आइडिया होगा कि भाई ये हमारी जो है प्यारी इक्वेटर है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो है मैं इक्वेटर मार्क कर देता हूँ एक बार। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, और इससे ऊपर जो है आपको पता होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है हमारी, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये मान के चलिए 0 डिग्री इक्वेटर जो भी है आपकी, जहाँ पे भी आपको दिख रही है लाइन, इसके आसपास के जितने भी करंट जो है वो आपको वार्म करंट देखने को मिलेंगे। दो तरीके के करंट होते हैं, एक वार्म होते हैं, एक कोल्ड होते हैं। एग्जाम में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आएगा, मैं आपको पहले ये हटा देता हूँ। एग्जाम में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आएगा, ओशन करंट का नाम दिया होगा आपको, 4 ऑप्शन अलग अलग पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन सा ओशन करंट जो है कोल्ड ओशन करंट है। 3 वार्म होंगे, एक कोल्ड होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड तरीके का जिसमें क्वेश्चन आता है वो आता है मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको 4 अलग अलग ओशन करंट दिए मिलेंगे। राइट हैंड साइड जो है उनकी लोकेशन दी मिलेगी कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कैनरी करंट जो है किस साइड में आपका पड़ता है। इस तरीके का क्वेश्चन एक ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग पेयर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड जो है ओशन करंट दिए मिलेंगे और दूसरी साइड जो आपका नाम उनके दिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से कौन से ओशन में मिलते हैं, किस कंट्री के पास टच करते हैं, इस तरीके के कुछ 2 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो के बाद जो है सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जो ये रीजन है आपका, दिस रीजन। ठीक है, इक्वेटर के पास का जितना भी रीजन है, यहाँ पे सारे के सारे ओशन करंट जो आपके ओरिजिन होते हैं जिनका, वो सारे के सारे आपके वार्म करंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो आपके सारे वार्म करंट होते हैं। ठीक है, कौन से ओशन करंट हैं जो वार्म करंट है इस रीजन से जो बन रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसी भी ओशन करंट के पीछे अगर इक्वेटोरियल नाम आ रहा है तो आपका वो वार्म करंट है। कोई याद रखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल है। यहाँ पे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल। यहाँ पे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये सारा ये अलग अलग ओशियंस में है। बाय द वे आप पूछोगे सर एक ही करंट इतना कैसे है, ये अलग अलग ओशियंस के अंदर है। ठीक है, जैसे ये आपका पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक में है, ये इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो ये जितने भी ओशन करंट है आपकी क्या है, आपके वार्म ओशन करंट है। पहली चीज, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, ऊपर आपका जो ये वाला जो रीजन है, दिस वन, ये सारा का सारा रीजन आपका कौन सा है, कोल्ड रीजन है। ठीक है, आर्कटिक का रीजन है। यहाँ पे आइस, बड़े बड़े जो है ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी बर्फ की जो है परतें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सेम रीजन कहाँ पे है, अंटार्कटिका के अंदर। ये जो रीजन है आपका, ये सारा भी क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बर्फ और ठंडी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि जितने भी ओशन करंट आपके इस रीजन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सारे आपके क्या होंगे, कोल्ड करंट होंगे। दोस्तों, इतना आप याद रख सकते हो, बहुत बेसिक सी चीज है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे करंट है जो इस रीजन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला करंट यहाँ पे हम देखेंगे वो है आपका, अब यहाँ पे देखिए नाम से पता चल रहा है, अंटार्कटिक सब पोलर, अंटार्कटिक सब पोलर। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिक सर्कम पोलर। ठीक है, अंटार्कटिक सब सर्कम पोलर, साउथ इंडियन। ठीक है, साउथ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक। देख रहे हो, ये ओशन के नाम पे ही आपके जितने भी साउथ और ओशन का नाम है, सारे के सारे आपके क्या है, कोल्ड करंट है। एक्चुअली में इनको पढ़ना ही नहीं होता। ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले हैं ना, मैं हर एक के आगे मैं नाम के आगे अक्षर लगा दूंगा, अल्फाबेट और नंबर लगा दूंगा, जो आपको पढ़ने एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, अब एक एक करके जो है देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। सदर्न, बाय द वे, दो हेमिस्फेयर है आपके, लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है आपका नदर्न हेमिस्फेयर, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, हमेशा याद रखना है एक फैक्ट कि सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर वेस्टर्न साइड जो कॉन्टिनेंट की होगी, वो आपकी हमेशा जो है कोल्ड करंट वहां से आपको ओरिजिनेट होता है। ठीक है, क्या याद रखना है वो बता देता हूँ दोबारा से। सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न साइड होगी, वो हमेशा वहां पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तीन ही कॉन्टिनेंट है। तीन ओशन करंट कौन कौन से हैं यहाँ पे। पहला है आपका यहाँ पे पेरू करंट, लिख रहे हैं।
ये वाला जो करंट आपका है, दिस इज योर पेरू करंट। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये यहाँ पे आपका चिले कंट्री है, इसके पास से जो ओरिजिनेट होता है ऊपर तक जाता है। इसी करंट को, पेरू करंट को ही हम और क्या बोलते हैं? हमबोल्ट, HUMBOLDT, हमबोल्ट करंट याद रखना है आपका, ठीक है। पहला करंट हमने पढ़ा पेरू करंट, जिसको हम हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, और ये किसके नाम पे है? कंट्री के नाम पे, पेरू के नाम पे, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अब इसका छोटा सा एक एक्सेप्शन है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। वो क्या है? यहाँ पे नीचे ना आपके ये जो आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ये वाले, यहाँ पे ना फोकलैंड आइलैंड है, यहाँ से क्वेश्चन करंट निकलता है आपका, ठीक है। कहाँ की तरफ जा रहा है? इक्वेटर की तरफ जा रहा है। सिंपल सी चीज है, फोकलैंड आइलैंड है, कहाँ पे है? बिल्कुल आपका जो है साउथ में है। कहाँ के? चिले के जस्ट नीचे पड़ता है, और चिले बहुत ठंडा इलाका है दोस्तों, बहुत ठंडा है। यहाँ से अगर कोई ओरिजिनेट हो रहा होगा करंट, कोई सी भी साइट हो, डजेंट मैटर, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो वो क्या है? आपका कोल्ड करंट है। इसका नाम क्या है? आपका फोकलैंड करंट, याद रखना है। ये आपके फोकलैंड आइलैंड है, और ये आपका फोकलैंड करंट है दोस्तों, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है, इतना याद रख सकते हो। तो यहाँ पे दो हो गए हमारे, पहला है आपका ये वाला, दूसरा है आपका फोकलैंड करंट, तीसरा अगेन सेम, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाला जो हिस्सा है आपका, बेंगुएला करंट। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंगुएला जो है वो करंट का नाम ही क्यों पड़ा? सीधा अफ्रीकन करंट बोल देते हैं, कुछ और भी बोल देते। बेंगुएला इसलिए नाम पड़ा दोस्तों, यहाँ पे जो है अंगोला एक कंट्री है आपकी, ये जो कंट्री है यहाँ पे, दिस वन अंगोला, ठीक है, इसके एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है आपकी, इसको हम बेंगुएला के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस करंट का नाम जो है आपका बेंगुएला करंट पड़ा, ठीक है। साउथ अटलांटिक की ब्रांच आ रही है, यही जाके आपके ऊपर मुड़ जाती है, ये आपका बेंगुएला करंट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा आपका कोल्ड करंट है, इसको मैं दे रहा हूँ नंबर 3, याद रखना है, ठीक है। देन आ जाइए आगे। अब यहाँ पे आगे हम चलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की तरफ। अब ये भी ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, आप देख सकते हो इसको। तो ये हो गया आपका चौथा, ठीक है। चार हमने करंट पढ़ लिए जो आपके कोल्ड करंट है, बाकी नीचे के तो सारे हैं ही, वो तो छोड़ दो। ये चार इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही ईस्टर्न साइड जितने भी आपके करंट होंगे वो सारे सारे क्या होंगे? वार्म करंट होंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शुरू करेंगे, पेन में यहाँ पे जो है, यहाँ पे नंबर इसी से लिख देते हैं, चलो ठीक है। पहला है आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, और यहाँ पे जो है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, पांचवा नंबर इसको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपके दो पड़ते हैं, कौन कौन से? पहला है आपका अग्लुआस करंट, याद नाम याद रखना है, अग्लुआस। अग्लुआस कहाँ से इसका नाम पड़ा? साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्री है आपकी, दिस वन, ठीक है। इस कंट्री की अगेन पोर्ट सिटी है, अग्लुआस नाम है उस सिटी का, इसलिए जो आप देखेंगे ये करंट जो है ना, यहाँ से इंडियन ओशन के अंदर जो है डेवलप होके नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से मुड़ जाता है नीचे, ठीक है। एक तो ये हुआ। एक आपका यहाँ पे ये मेडागास्कर है, ये आपके जो है ये वाला मोजाम्बिक्यू है, इसकी यहाँ से जो एक करंट आपका निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया आपका मोजाम्बिक्यू, दो हो गए आपके, तीन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, अग्लुआस और मोजाम्बिक्यू, ठीक है। आप नाम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चार हो गए थे, पांचवा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, छठा आपका अग्लुआ, सातवां आपका मोजाम्बिक्यू। अब आप बोलोगे सर इतने याद कैसे रहेंगे? भाई सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्री और उसकी लोकेशन याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सात हमने करंट पढ़ लिए, आठवां करंट और पढ़ लो, जो है आपका ब्राजील का करंट, ठीक है। ब्राजील, ये आपका ब्राजील है, इसके जस्ट ईस्ट से जो भी निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राजील करंट। और वो कैसा होगा? आपका वार्म करंट होगा, क्योंकि ब्राजील ऊपर पड़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ कोई आपका करंट आ रहा है, ठीक है, सिंपल। सदर्न हेमिस्फीयर कवर्ड, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसको याद रखने चलोगे, अच्छा पेरू ये वो हुआ, नहीं, सिंपल सा याद रखो, वेस्टर्न साइड में जितने भी ओशन करंट है आपके, वो सारे के सारे आपके कोल्ड करंट है, और नीचे वाले जितने भी हैं आपके अंटार्कटिका के अंदर, वो सारे कोल्ड है, ठीक है। नाम दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ब्लैंक मैप के ऊपर, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब ऊपर आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा गेम बदल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा। एक्चुअली क्या है ना, जो ये कॉमन है ना, ये वाले, ये जितने भी हैं ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ओशन करंट में गिने चुने 10-12 ही ओशन करंट है आपके, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है। कौन सा? ये वाला जो रीजन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए, साउथ इक्वेटोरियल और नॉर्थ इक्वेटोरियल दो करंट हो रहे हैं आपके यहाँ पे। साउथ वाला जो है आपका नीचे चला जा रहा है, जिसको हम ब्राजील करंट बोल दे रहे हैं बाद में। नॉर्थ इक्वेटोरियल वाला जो है ये जा रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये ऊपर यहाँ से जो है जा रहा है। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे मुड़ जाता है इस तरीके से, ये आपका गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम से आगे जाके फिर ये नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट में जाता है, एक ये बन जाता है, एक नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऊपर जो जा रहा है ये आपका नॉर्वेगियन करंट है। अब खुद सोचो, एक करंट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल, फिर वो इधर से मुड़ गया गल्फ स्ट्रीम, फिर उधर से मुड़ गया नॉर्थ अटलांटिक, और फिर ऊपर चला गया नॉर्वेगियन। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक ओशन करंट है आपका, जिसको हम कैनरी करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैनरी करंट के नाम से जानेंगे, क्यों जानेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके कैनरी आइलैंड से, ये देख रहे हो आप यहाँ पे,
ये छोटा-छोटा दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाले जो आइलैंड दिख रहे हैं ना आपको, ये कैनरी आइलैंड है। किसके आइलैंड है ये कैनरी आइलैंड? ये आपके जो है स्पेन के आइलैंड है। किसके हैं? स्पेन के आइलैंड है, ठीक है? तो स्पेन जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी के जो है कैनरी आइलैंड है और ये आपके जो है इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए आप देखेंगे ये आपके कोल्ड करंट है दोस्तों, ठीक है? अब रीजन के पीछे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अप टू वेलिंग वगैरह बहुत सारे फीचर लगते हैं, सिंपल समझिए कि ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है? उसके बाद आ जाइए आप, ऊपर से 2 करंट आ रहे हैं आपके, एक है आपका ग्रीनलैंड वाला, दिस वन, ठीक है? एक है आपका लैब्राडोर। कैसे याद रखेंगे? लैब्राडोर जो है कुत्ते की भी वैरायटी होती है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और ये आपका ग्रीनलैंड से आ रहा है। दोनों जो है कहाँ से आ रहे हैं? आर्कटिक रीजन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए आप देखोगे ईस्ट ग्रीनलैंड और आपका लैब्राडोर, ये दोनों जो है क्या है? कोल्ड करंट है दोस्तों, ठीक है? नंबरिंग हम दे लेते हैं, हम 8 तक पहुँच गए थे। 8 तक पहुँचने के बाद 9वां हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल, 10वां हमारा गल्फ स्ट्रीम, 11वां हमारा नॉर्थ अटलांटिक, 12वां हमारा नॉर्वेगियन, 13वां हमारा ग्रीनलैंड और 14वां हमारा लेब्राडोर, ठीक है? यहाँ पे आ गया। अब लेब्राडोर करंट जो है वो यहाँ से निकलने के बाद जो है इस तरीके से यहाँ पे जाता है, ठीक है? यहाँ पे ये सिटी दिख रही है आपको ये, ठीक है? इस सिटी को हम बोलते हैं फ्लोरिडा। यूएसए की बहुत प्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, इसको हम फ्लोरिडा बोलते हैं। इसी के नाम पे क्वेश्चन करंट है आपका, ये जो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिडा करंट। ये कौन सा करंट है? वार्म करंट है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है? ये इन्हीं की एक ब्रांचेज में से छोटा सा ब्रांच यहाँ से निकलता है, ठीक है? अब सोचो फ्लोरिडा करंट और जब आपका लेब्राडोर करंट कहीं पे मिलेगा, तो जहाँ पे भी याद रखना है ओशियन करंट्स के अंदर जहाँ पे भी वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ भी मिल रहे हैं ना दोस्तों, वो बेस्ट रीजन होता है फिशिंग ग्राउंड वगैरह उन सब के लिए, ठीक है? वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको फिश प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे 15th आपका क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरिडा, याद रखना है, ठीक है? अब आ जाइए इस साइड में, ठीक है? इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वेस्टर्न साइड में हमारे क्या होते हैं? कोल्ड करंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया है ये, इसी के नाम पे आपका कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इधर की तरफ आ जाइए, इधर की तरफ आप देखेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका ओरिजिनेट हुआ था यहाँ पे, ये ऊपर जो है जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरोशियो करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरोशियो करंट बोलते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? फिलीपीन के पास से ओरिजिनेट होके जापान तक जाता है दोस्तों, ठीक है? एक हमारा करंट है ऊपर से आता है नीचे की तरफ, कौन सा है? इसका नाम है ओयाशियो करंट। कहाँ से आ रहा है ये आपका साइबेरिया के ऊपर का जो रीजन है, ये कमचटका पेनिनसुला है ये आपका रशिया का, इसकी तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूरोशियो। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? फिलीपींस के तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है। अब ये नॉर्थ पैसिफिक का जो ओशन करंट है, यही जो है आगे घूम के आपका कहाँ देखने को मिलेगा? ये आ रहा है हमारे इधर, ठीक है? तो ये आपका नॉर्थ पैसिफिक हो गया। नंबरिंग कर लें, 15 तक हम पहुंच गए थे। 16वां आपका कैलिफोर्निया हो गया, 17वां आपका जो है नॉर्थ पैसिफिक हो गया, 18वां आपका जो है क्यूरोशियो हो गया, 19वां आपका ओयाशियो हो गया और 20वां जो है आपका अलास्का हो गया। अलास्का छोटा सा करंट है, याद रखना है। इधर की साइड में ये अलास्का रीजन है आपका, ठीक है? इधर की साइड में घूम के यहीं रह जाता है, ये आपका वार्म करंट है, सिंपल सा एक्सेप्शन है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब हमने सारे के सारे ओशन करंट पढ़ लिए। अब कुछ कुछ ओशन करंट ऐसे होंगे जो आपको याद रखने के लिए बहुत प्यारी प्यारी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद हो, ठीक है? पहली बात तो ये जो करंट है इसके ऊपर बहुत आते हैं। अच्छा एक चीज और है, बाय द वे एग्जाम में ना आपको एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे ओशन करंट याद भी नहीं आएंगे, लेकिन जो आप ट्रिक से याद करके जाओगे एलिमिनेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? चलिए, ये दो ओशन करंट मैं आपको याद कराता हूँ। पहले तो पहला आपका क्यूरोशियो, ये रहा आपका, और दूसरा है आपका ओयाशियो। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रोता है, ठीक है? तो रोता है तो हम क्या करते हैं? आंसू आते हैं, बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है? दिल बहुत नरम हो जाता है और बॉडी जो है हीटअप हो जाती है। तो इसको याद रखना है, क्यों रोया, ठीक है? क्यूरोशियो का मतलब क्या है? क्यों रोया। और जब हम रोते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, तो ये आपका वार्म करंट है, ठीक है? ओयाशियो, ठीक है? ओयो, ओयो में जब हम जाते हैं, पार्टी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है? कई लोग दारू पीते हैं, उसमें बियर पीते हैं, तो वो ठंडी होती है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? ओयाशियो, ओयो गए पार्टी की, और जब हम पार्टी करते हैं तो क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं जो कि ठंडी होती है, ठीक है? ये दो हो गए आपके। उसके बाद जो है इधर आ जाइए आप, लेब्राडोर। लेब्राडोर एक डॉगी होता है। कौन रखते हैं डॉगी? कूल लोग रखते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेब्राडोर कोल्ड करंट हो गया आपका। ईस्ट ग्रीनलैंड जो है आपका ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ठंडा हो गया। नॉर्वेगियन का आपका एक्सेप्शन है, याद रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ वार्म करंट, ठीक है? फ्लोरिडा हो गया आपका वार्म करंट, ठीक है? गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका वार्म करंट। उसके बाद इधर से आपको याद रखना है कैलिफोर्निया, ठीक है? कैलिफोर्निया कैसे याद याद रखो? बाय द वे इसका एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, कैलिफोर्निया हो गया आपका, कैनरी हो गया, ये सी आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अल्फाबेट सी है, सी से क्या है? आपका कोल्ड करंट है, ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा याद रखो, बट याद होने चाहिए, मुद्दा हुआ है, ठीक है? कैसे याद रखोगे एक्सेप्शन?
सॉरी, कैसे याद रखो कैलिफोर्निया को? कैलिफोर्निया में बहुत तगड़े-तगड़े, आपने सुना होगा कैलिफोर्निया, सैन जोसे, ये सारे सारी वो जगह हैं जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल, गूगल, ठीक है, याहू, ये सब के हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है? तो आप याद रख सकते हो कि इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो कूल सीईओज़ हैं, ठीक है, मालिक जो हैं, वो सब कहाँ बैठे हैं? कैलिफोर्निया के अंदर बैठे हैं दोस्तों, ठीक है? तो कैलिफोर्निया कूल लोगों की जगह है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोल्ड करंट देखेंगे सारे के सारे। कोल्ड करंट में नीचे वाले सारे हो गए आपके, साथ में पेरू करंट हो गया क्योंकि वो वेस्टर्न साइड है, ठीक है। बेंगुएला हो गया क्योंकि वो वेस्टर्न साइड है। बेंगोला क्यों हुआ? क्योंकि एंगोला जो है, अंगोला, ये आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक सिटी है, इसके नाम पे इसका करंट का नाम जो है पड़ा हुआ है। नीचे ऊपर हो गया आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, और यहाँ पे आपका फोकलैंड आइलैंड। चार ही ओशन करंट है नीचे जो कोल्ड करंट है, ठीक है। ऊपर वाले में कोल्ड कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया वेस्टर्न साइड है, मैंने बताया था। यहाँ पे जो है आपका कैनरी, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉन्टिनेंट वाइज भी, ठीक है। ओशन वाइज भी याद रख सकते हो, बाय द वे सेम ट्रिक आपकी यहाँ पे लग जाएगी, बट मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था। आप देखेंगे अगर कि ओशियन का जो ईस्टर्न हिस्सा है, ठीक है, बात वही घूम फिर के वही आनी है, कॉन्टिनेंट का वेस्ट हिस्सा और ओशियन का ईस्ट हिस्सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा ओशियन है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन का जो ईस्टर्न हिस्सा है, उसके ऊपर आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो नीचे के चार चार हो गए आपके। ऊपर में कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पे लेब्राडोर है, ईस्ट ग्रीनलैंड है, कैनरी है, और आपका यहाँ पे ओयाशियो है। इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक बार जल्दी से, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं पहले, ताकि आपको याद रखने में इजी रहे, ठीक है। ये आपका पेरू, ठीक है, बेंगुएला, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, फोकलैंड, ठीक है, कैनरी, नीचे की तरफ आ रहा है ओयाशियो, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड, ठीक है जी। ये सारे आपके कोल्ड करंट हो गए जितने भी है, ठीक है। मार्क करोगे तो हो जाएगा, कोई बहुत तोप काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये नीचे वाले सारे आपके कोल्ड करंट है, ठीक है। वार्म करंट और जल्दी से एक बार इंपॉर्टेंट वन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इधर आपका ब्राजील, ये नीचे आपका अग्लुआस था, तो यहाँ पे अग्लुआस, ये आपका मोजाम्बिक्यू, ये इधर आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ये आपका यहाँ से फिलीपींस से निकला था, इसको क्या बोलते हैं? क्यूरोया, क्यूरोशियो, ठीक है। नॉर्वेगियन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, ठीक है जी। और यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल, ठीक है। ये दीज आर द प्रोमिनेंट ओशन करंट जो हमने सारे के सारे पढ़े हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई और रहा होगा इसमें, ठीक है। सारे आ गए इसमें, ठीक है। पैसिफिक वाला और कर लेना एक, ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन देखें इसके, उम्मीद करता हूँ ये याद हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है CPFAC 2018, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज नॉट अ वॉर्म करंट, यानी कि वो ओशन करंट जो इसमें वॉर्म नहीं है, ठीक है, यानी कि कोल्ड है, ठीक है। पहला ऑप्शन नॉर्थ पैसिफिक ओशन, दूसरा ऑप्शन है फोकलैंड, तीसरा है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल, चौथा है आपका कैनरी। फोकलैंड मैंने आपको बताया था, पेरू फोकलैंड कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है जी बिल्कुल। नॉर्थ इक्वेटोरियल मैंने बताया था, इक्वेटर के पास में जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वार्म करंट होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कैनरी, कैनरी मैंने आपको बताया था, अफ्रीका के ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये भी आपका कोल्ड करंट है। सर ये दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं? ये दोनों आंसर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को गलत बनाया है, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया है दोस्तों, ठीक है। फोकलैंड और कैनरी दोनों ही आपके कोल्ड करंट है। CPFAC 2022 क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट। गल्फ स्ट्रीम वो घूम के जो जा रहा था नॉर्थ इक्वेटोरियल वाला, वही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशन करंट, लेब्राडोर इज अ कोल्ड करंट, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशन करंट, ठीक है। कैलिफोर्निया जो है ये आपका बिल्कुल सही है, वार्म ओशन करंट है। लेब्राडोर करंट है वो कोल्ड करंट है, ये तो हमने पढ़ा था, लेब्राडोर कुत्ता होता है, कूल होता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशन करंट, ये भी तो सही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, ये भी सही है, तो सारे ही सही हो गए। नहीं, इसमें जो गलत होगा वो क्या होगा आपका? कैलिफोर्निया। रीजन बीइंग कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशन करंट, मैंने बताया था आपको, एक्सेप्शन होता है कैलिफोर्निया करंट। इफ यू रिमेंबर ऊपर की तरफ देखिए, ये रहा, ठीक है, ये आपका कोल्ड करंट होता है, जबकि इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इट इज अ वार्म करंट, ठीक है। यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये होता है कोल्ड, ठीक है। मैं आपको जानबूझ के तंग कर रहा हूँ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट इन द अटलांटिक ओशन। अब देखो, अब इन्होंने ओशन के नाम पे आ गए, पहले तो आपके करंट दे रहे थे कौन सा वो में कौन सा करंट वो है, अब ये ओशन में पूछ रहे हैं। अटलांटिक ओशन ये वाला है, इधर आपका कौन सा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट इन द अटलांटिक ओशन। कोल्ड करंट पूछा है अटलांटिक में। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कौन सा है आपका वार्म करंट है। बेंगुएला करंट है, ये किस साइड में है, लेफ्ट की साइड में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उसमें, तो ये हो सकता है आंसर। पेरू करंट है, ये कौन से में, ये पैसिफिक का है। ठीक है, क्योंकि जो आपका साउथ अमेरिका है उसके इधर वाला पड़ता है, यहाँ पे है आपका पेरू। और ब्राजील करंट कौन सा है, वो उधर वाला है, ये कौन सा आपका वार्म करंट है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बेंगुएला करंट। ठीक है, ये देखिए, रिमेंबर दिस वन, ये आपका बेंगुएला करंट है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। The Kuroshio in the north flowing ocean current on the west side of the North Pacific Ocean. Which one among the following statement regarding this is not correct? ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। इट इज सिमिलर टू द गल्फ स्ट्रीम। पहले तो ये देखो क्यूरोशियो है कहाँ पे, मैंने बताया था आपको, फिलीपींस के पास से क्यू रोया ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉर्म करंट है। ठीक है, तो वॉर्म करंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट इज सिमिलर टू द गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, बिल्कुल सही है जी। जैसे आपका पैसिफिक में था, वैसे ही आपका नॉर्थ अटलांटिक में कौन सा है आपका, गल्फ स्ट्रीम। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमने क्या बताना है, नोट करेक्ट पूछा है। इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थवर्ड टुवर्ड द पोलर रीजन, ये भी सही है। वार्म वाटर ऑफ द क्यूरोशियो करंट सस्टेन द कोरल रीफ ऑफ द जापान। इट बिगिन ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फ्लो नॉर्थवर्ड। यहीं पे ये स्टेटमेंट भी आपका सही है दोस्तों। इट बिगिन ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फ्लो नॉर्थवर्ड, ये गलत है दोस्तों। रीजन बीइंग, ये कहाँ से शुरू होता है आपका, फिलीपींस। ठीक है, याद रखिए, ये मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे, इधर से देखिए, क्यूरोशियो करंट आपका ये फिलीपीन है, यहाँ से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, जापान पे तो खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना, जापान से शुरू नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट बहुत सिंपल पूछा है, गल्फ स्ट्रीम में नहीं होगा। ब्राजीलियन करंट है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ईस्ट वाली साइड में है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये भी नहीं होगा। कैलिफोर्निया करंट होगा क्योंकि कैलिफोर्निया में कूल लोग रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट मिक्सिज विद द लेब्राडोर करंट। कौन सा ऐसा करंट है जो लेब्राडोर करंट के साथ मिक्सअप करता है। कैनरी करंट बहुत दूर है उससे, बेंगुएला करंट ये भी दूर है, फ्लोरिडा करंट मैंने आपको बताया था, ऊपर से आता है आपका लेब्राडोर, नीचे से आपका आता है कौन सा, फ्लोरिडा करंट। तो ये आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया जो है अपोजिट साइड पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वोम ओशन करंट। क्यूरोशियो एंड कैलिफोर्निया करंट आर वोम ओशन करंट। क्या पूछा है, वोम पूछा है। क्यूरोशियो और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया तो ठंडा है, ये तो नहीं होगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजीलियन करंट, ये शायद हो सकता है क्योंकि ब्राजीलियन करंट जो है ये आपका वोम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी वोम है। और देख लेते हैं, कैनरीज एंड बेंगुएला। कैनरीज आपका कोल्ड है, बेंगुएला आपका ये भी कोल्ड है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड आपका फोकलैंड करंट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला कोल्ड हो गया आपका, वेनेजुएला भी कोल्ड है, कैलिफोर्निया भी कोल्ड है, तो इसमें एक ही आंसर बचता है बी ऑप्शन, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजील करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट याद है आपको, ऊपर की तरफ जो नॉर्वेगियन करंट बनता है उससे पहले, ये वाला, ये रहा 11 नंबर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद है आपके चार ऑप्शन दिए, दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट ऑप्शन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। पहले है आपका हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट को हम क्या बोलते हैं, पेरू करंट के नाम से भी जानते हैं, याद है। तो हम्बोल्ट करंट जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका, पेरू। तो हम्बोल्ट करंट पेरू, बी का वन देखो, या तो आंसर बी होगा या आंसर आपका सी होगा। अग्लुआस करंट जो है, अग्लुआस देखो कहाँ पे, मैंने बताया था अफ्रीका के अंदर है, तो साउथ अफ्रीका हो गया। लेब्राडोर करंट कहाँ पे है, लेब्राडोर, ठीक है, ये आपका कनाडा में है। फोकलैंड करंट अर्जेंटीना के पास में, ठीक है। तो डी का 3 सी का 4, डी का 3 सी का 4, बी आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओयाशियो, गिनिया, क्यूरोशियो और आपका ये सब है। अब हो सकता है इसमें से आपका एक दो करंट आपको याद ही ना हो या मैंने ना पढ़ाया हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे गिनिया करंट जैसे मैंने नहीं पढ़ा है इसमें, बट स्टिल तीन क्वेश्चन जो है आप तीन ऑप्शन के उससे आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले आपका ओयाशियो, ओयाशियो मैंने बताया था आपको, एक है क्यूरोया, एक है ओयाशियो, ऊपर से नीचे आ रहा है वो ओयाशियो, क्योंकि ओयो से आ रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, ठंडा करंट है, तो थर्ड ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा, ओयाशियो। बी का हो जाएगा 3, ठीक है। और चौथा क्या है, डी है क्यूरोशियो, ये होगा, डी का हो जाएगा 4। देखो अब एक ही ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन, ए का 2 बी का 1, ए का 2 ये वाला हो गया, ए का 2, गिनिया जो है आपका ये हो गया, और 1 नंबर वाला आपका सी का 1, सॉरी एक सेकंड क्या हो गया, एक सेकंड भाई क्या गड़बड़ हुई, एक मिनट दोबारा देखते हैं। मैं इनके नाम ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा ना। 3 नंबर है आपका ओयाशियो, ये आपका क्यूरोशियो, 1 नंबर है आपका कैनरी, 2 नंबर है आपका गिनिया, ठीक है।
1 का कैनरी, कैनरी सी का 1, सी का 1 देखो इसमें कौन सा है? सी का 1 आपका ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? उसके बाद गिनिया क्या है आपका? ए का 2, ए का 2 ये हो गया आपका, ठीक है? देन आपका ओयाशियो का 3, बी का 3, बी का 3 ये हो गया, डी का 4 ये, बी ऑप्शन हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको खुले दिल से आज चैलेंज कर रहा हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि ये 40 लेक्चर जो मैं डालूँ ये सारे देख के जाएँ आपके एग्जाम में, गारंटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और इस वीडियो का एंड यहीं पे करता हूँ। थैंक यू सो मच। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो स्टडी फंड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर सारे के सारे मटेरियल हम अपलोड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।